नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और इस स्ट्रीम पे मैं अपना खुद ही साथ दे रही हूं। तो आप लोगों के बीच में हाजिर हैं हिमाचल की बात लेकर। हिमाचल की बात में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ अहम खबरें हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं और बीते दिन से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ घटित हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने पर आप लोगों को लाइव टाइम्स टीवी की ओर से दिखाए जाने वाली हर खबर, हर कहानी, हर मुद्दे की जो नोटिफिकेशन है आपके फोन पर मिलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन लोगों ने लाइक फॉलो जरूर किया है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो वो लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि लाइव टाइम्स टीवी की ओर से सभी नोटिफिकेशन आपके फोन पर आपको मिलती रहे। तो चलिए हिमाचल की बात शुरू करते हैं। हिमाचल की बात में आप लोगों को जानकारी देंगे आज हिमाचल प्रदेश के अहम मुद्दों के बारे में। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में इस वक्त उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है और हिमाचल प्रदेश में कई सारी बयानबाजी जो है देखने को मिल रही है, कई सारे मुद्दे जो है उठाए जा रहे हैं। इस बीच आप लोगों को हिमाचल की बात में आज उपचुनावों से लेकर ही सारी बातें बताएंगे, क्योंकि इन दिनों अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों को लेकर ही मुद्दा गहराया हुआ है। तो हिमाचल की बात में आपको पहले हेडिंग्स बताती हूँ कि किन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, उसके बाद आपको जानकारी देंगे विस्तार से कि क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए जी, सबसे पहले अगर आपको हेडिंग की बात बताऊं तो पहली हेडिंग हमारे पास है कि भाजपा ने कहीं भी नहीं दिया परिवार के सदस्य को टिकट, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। इसी के साथ कोरोना काल में हुआ प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार, सुक्खू जी ने कहा है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो वीरभद्र चाहते तो कर सकते थे अर्की का विकास, लेकिन उन्होंने नहीं किया, अनुराग ठाकुर जी का बयान ये सामने आया है। इसी के साथ बात करते हैं तो लोगों ने बनाया कांग्रेस को लाने का मन, ये प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है। इसी के साथ बात करते हैं तो जवाहर ठाकुर के बयान पर भड़की कांग्रेस, भाजपा करती है महिलाओं का अपमान, ये जैनब चंदेल ने कहा है। तो चलिए अब आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि इन खबरों में अहम क्या है। तो जैसा कि पहली खबर हमारे पास ये है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो जुब्बल कोटखाई में नीलम सराय की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने नीलम सराय के पक्ष में जनता से बातचीत की, उन्हें संबोधित किया और साथ ही साथ उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं पर मुख्यमंत्री ने यही कहा कि जो हाईकमान की तरफ से निर्णय लिया गया है वो उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि किसी के भी जो राजनीतिक जिनकी पीछे से पृष्ठभूमि रही है उनके किसी भी पारिवारिक सदस्य को टिकट नहीं दिया गया है। और जुब्बल कोटखाई में थे तो जुब्बल कोटखाई में जानते ही हैं सभी कि किस तरह से उन्होंने ये तंज भी कसा है, क्योंकि चेतन बरागटा को वहां से टिकट नहीं मिला और चेतन बरागटा को टिकट ना मिलने का कारण भी यही बताया गया था, जनता को भी यही बताया गया था और चेतन बरागटा जी को भी यही कहा गया था कि परिवारवाद को लेकर चलना भाजपा की नीति अब नहीं है। भाजपा नए लोगों को जो है चांस देना चाहती है, नए लोगों को मैदान में उतारना चाहती है, परिवारवाद नहीं चलेगा। जिस तरह से ये बयान सामने आए थे तो वहीं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हाईकमान का जो फैसला था, उन्हें लगता था कि ये फैसले का स्वागत पूरी भाजपा की टीम करेगी, और लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया है तो कुछ लोगों ने इसका आदर नहीं किया, इसका सम्मान नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो इससे पर्सनली आहत हुए हैं। तो मुख्यमंत्री ने ये बातें भी कही है और लोगों को भी संबोधित किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि नरेंद्र बरागटा जहां भी होंगे वो भी इस बात को लेकर आहत होंगे, क्योंकि वो हमेशा पार्टी का झंडा लेकर चलते थे और भाजपा के पक्ष में ही कार्य करते थे, कभी भी पार्टी के विरुद्ध नहीं गए हैं। तो इस तरह के जो बयान जो है अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी प्रचारों का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री खुद मैदान में है, जनसभाओं को संबोधित करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर बात करें तो चारों विधानसभा क्षेत्रों में, एक लोकसभा सीट पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे, तो इनको लेकर जो मुख्यमंत्री है खुद जगह जगह जा रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में वोट डालने की बात भी कर रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं यही कहा है, जिसने पार्टी की नहीं मानी तो उसने अपना ही नुकसान किया। तो ये सीधी सीधी बात जो है अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का ये बयान अगर जुब्बल कोटखाई में तो है तो, लेकिन ये सीधा बयान जो है चेतन बरागटा पर ही जाता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी से बगावत जिस तरह के सुर गाए हैं या फिर अपने हक में बात की है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या फिर भाजपा की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी लोग जो है चेतन बरागटा जी से नाराज भी हुए और उन्हें 6 साल के जो है निष्कासित भी कर दिया गया है। और जिस तरह से वो मैदान में भी अड़े हुए हैं तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा में भी हलचल मची हुई है। तो इसको लेकर अगली खबर की बात अगर करें तो अगली खबर हमारे पास ये है कि कोरोना काल में हुआ प्रदेश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, ये सुक्खू ने कहा है। सुखविंदर सुक्खू जी का बयान आया है कि कोरोना काल में हर पार्टी अपनी तरफ से, हर संस्था अपनी तरफ से कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए और सभी लोगों की सहायता करने के लिए जुटी हुई थी, लेकिन भाजपा ने जहां सरकार
सहायता करने की बात करी, वहीं जो है भाजपा सरकार में कोरोना काल में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी देखने को मिला है, तो उन्होंने ये बात कही है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अभी जो महामारी का दौर था इसमें भाजपा ने पैसे कमाने का काम किया है, जहां सभी लोग कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे, तो वहीं अगर बात करें भाजपा की तो उन्होंने पैसे कमाने का काम किया है, ये सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा है। और इसी के साथ वो नाचन विधानसभा क्षेत्र में थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, वहां पर उन्होंने ये कहा कि भाजपा जो है कारगिल के नाम पर उपचुनावों में उतरी है, कारगिल युद्ध को लेकर उपचुनावों में उतरी है। और जिस तरह से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है, तो उनका यही कहना है, क्योंकि जब से भाजपा ने खुशहाल ठाकुर जी को यहां से टिकट दी है तो कांग्रेस का एक ही मुद्दा है कि कारगिल युद्ध को या फिर सैनिकों के नाम पर जो है भाजपा वोट बटोरने जा रही है। तो इस तरह के बयान जो है अब सामने आ रहे हैं। वहीं सुखविंदर सुक्खू जी ने यह भी कहा कि उपचुनाव लड़ने के आरोप लगाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कारगिल युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उस समय गलती हुई थी, जिसका जनता कड़ा जवाब देगी। इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं अगर अगली खबर की बात करते हैं तो अगली खबर हमारे पास ये है कि वीरभद्र चाहते तो अर्की विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। अनुराग ठाकुर जी कल अर्की विधानसभा क्षेत्र में थे और रतनपाल सिंह के पक्ष में उन्होंने चुनाव के लिए वहां पर अपील की है, तो इसको लेकर उन्होंने अपने बयान भी दिए कि अर्की का विकास जो है नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ पर 6 बार रहे मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह रह चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी विधानसभा में अर्की क्षेत्र के मुद्दों को नहीं उठाया, अर्की के विकास की बात नहीं की। लेकिन भाजपा जो है अर्की का विकास करवाएगी और इसके लिए जनता को रतनपाल सिंह को चुनाव में उतारा गया है, उन्हें अपने कीमती बहुमत देना होगा। इसको लेकर भी उन्होंने जनता को संबोधित किया। 3 जनसभाएं कल उन्होंने संबोधित की थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 70 सालों में जो कांग्रेस ने काम नहीं किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में जो है 7 सालों में काम किया गया है, जो कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। तो लोगों को भाजपा के साथ समर्थन देते हुए भाजपा को ही लाना है एक बार और रतनपाल सिंह को अर्की से जिताना है, इस तरह की बातचीत की गई। और जनता को संबोधन में कांग्रेस की खामियां गिनाई गई और अपने कार्यों को गिनाया गया। जिस तरह से दौर चल रहा है और अपने कार्यों को गिनाया जा रहा है, भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस तरह के जो दौर चल रहे हैं, अभी प्रचार का दौर है, साथ ही साथ जो जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है वहां कहीं ना कहीं काफी सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अपने स्तर पर जो काम किया गया है उसको लेकर भी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, जनता को गिनाया जा रहा है। और भाजपा या फिर कांग्रेस की बात करें तो सभी अपने अपने स्तर पर बैठ के कर रहे हैं। लोगों को किस तरह से अपने पार्टी को वोट देने के लिए समर्थित करना है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाओं का दौर जारी है। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं तो लोगों ने बनाया कांग्रेस को लाने का मन, ये प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है। तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को अब जनता लाना चाहती है क्योंकि वो भाजपा से त्रस्त हो चुकी है, या फिर महंगाई को लेकर जिस तरह से अभी जनता परेशान है। रोजाना जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर प्रतिभा सिंह का बयान आया है कि अब जो लोग हैं उन सभी लोगों ने अब ये अपना मन बना लिया है कि भाजपा को नहीं, अब कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस से जो है अब लोगों के हित में काम करेगी क्योंकि भाजपा से लोग त्रस्त हो चुके हैं। इस तरह के बयान जो है जिस तरह से जवाहर ठाकुर का बयान आया है, जैसे कि सभी जानते हैं द्रंग से जवाहर ठाकुर जी आते हैं और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया है जनसभा को संबोधित करते हुए और उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पर पति की मृत्यु के बाद जो महिलाएं हैं वो साल भर घरों से बाहर नहीं निकलती है। लेकिन प्रतिभा सिंह को पता नहीं कौन सी होड़ लगी हुई है जो वो उपचुनाव लड़ रही हैं। तो इसको लेकर जैनब चंदेल ने काफी ज्यादा इस पर बातें कही हैं, काफी ज्यादा तंज कसे हैं कि भाजपा में महिलाओं का अपमान किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पुरानी परंपराएं हैं जो अब लागू नहीं होती हैं और अब महिलाएं जो हैं घरों में बैठने के बजाय अगर मैदान में उतरी हैं तो जनता की भलाई के लिए उतरी है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको लेकर काफी नाराजगी भी जताई उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं या फिर बार बार प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी सरकार की तरफ से बातें सामने आ रही हैं, मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं। इसको लेकर भी काफी बार कांग्रेस में ये मुद्दा उठा है कि प्रतिभा सिंह एक मजबूर महिला नहीं है, मजबूत महिला है। उन्होंने खुद भी अपने बयान में ये कहा है कि मैं एक मजबूर नहीं मजबूत महिला हूं, इसलिए चुनावी मैदान में उतरी हूं। और इससे पहले भी लोकसभा सीट से वो सांसद रह चुकी हैं वहां पर लोकसभा सीट पर प्रतिभा सिंह, लेकिन फिर से वो मैदान में उतरी हैं एक बार फिर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद। और अब इसको लेकर भी काफी चर्चाओं का दौर जारी है। जिस
जिस तरह से भाजपा की ओर से मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं कि पति की मृत्यु के बाद उन्हें घर पर बैठना चाहिए था, वो चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने उतरी हुई हैं, ऐसी पता नहीं कौन सी होड़ लगी हुई है उन्हें चुनाव जीतने की। तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा बयान देखने को मिले, लेकिन जैनब चंदेल ने इस पर काफी ज्यादा टिप्पणियां की हैं अपनी ओर से और कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं का बहुत ज्यादा अपमान किया जाता है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और विचारों का जो दौर शुरू हो चुका है उपचुनावों को लेकर, और जल्द ही अब उपचुनावों की जो वोटिंग होने वाली है 30 तारीख को, देखना ये होगा कि अब जनता क्या करती है और क्या नहीं। और ये भी देखेंगे कि दिवाली इस बार कौन खुशी से मनाता है, क्योंकि 2 नवंबर को इसके रिजल्ट भी आने हैं और 4 नवंबर को दिवाली है। तो देखेंगे कि किस तरह दिवाली किसके लिए कितनी खुशी भरी रहने वाली है इस बार। तो ये जनता के ही हाथों में है सब। और जिस तरह से अभी दौर चल रहा है उपचुनावों को लेकर और काफी ज्यादा यहाँ पर बातें सुनने में आ रही हैं, काफी ज्यादा बयानबाजी देखने को मिल रही है। तो अब इन बयानबाजियों के बाद क्या रहेगा, ये तो चुनावों के रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा। और लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।